नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा, उनको प्रभु पहचान। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन योग बिना, भजन बिना रे, भजन बिना, योग बिना रे, ज्ञान बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घना, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कमर में दर्द हो तो आराम से कर, अपने सामर्थ्य के अनुरूप करना। मोटापा में बस खरीदे, शेष सभी अवस्थाओं आसन को स्थिरता पूर्वक सुखमासन शैथिल्य अनंत समापत्ति। नेक्स्ट, लाहे कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा, लाहे कारण मूल गवायो, अजहू न गई मन की तृष्णा, अजहू न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीरा सुनु भाई साधो साधो,
सामर्थ्य है तो गरुड़ासन करेंगे। जिनसे ना हो पाए पूरा, वैसे थोड़ा सा एक्टिंग तो कर ही लेना। पूरा फंसाना तो जरा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि पूरा फंसाने के बाद में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो जिससे जितना हो बन पाए उतना कर लिया। खड़े होकर के कुछ आसन, सूर्य नमस्कार भी। कमर में दर्द है तो अधिक नहीं झुकना, ऐसे लंबे श्वासों के साथ श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, श्वास भर के पीछे झुकना। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से हम इसको करवाते हैं। एक मिनट में 1 से 10 बार तक की प्रैक्टिस मैं करता और कराता। क्योंकि आपकी सबके एक जैसी कंडीशन नहीं है बॉडी की। बैठ जाओ वज्रासन में जो बैठ सके। एक एक आसन 5 मिनट करना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। एक आसन कितनी कितनी देर करना है? 5-5 मिनट। और प्राणायाम पूर्वक कीजिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाएंगे ऐसे। और एक स्थिति में रुक करके 100 बार कपालभाति करना है ऐसे, तो पूरा लाभ मिलेगा। कीजिए, चलिए। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद, परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे युग का ताज है, तेरे ही तो सर पे युग का ताज है। परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद, योगी ऋषि स्वामी जी अब जिंदाबाद। तू बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा। तू बहारों का इशारा, बेसहारों का सहारा। सर पे तेरे, हाँ हाँ तेरे, सर पे तेरे, हाँ हाँ तेरे। बोझ है सारा, बोझ है सारा तेरी जवां हाथों में।
श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक करके मुट्ठी बंद करके कर ले या खोल करके कर ले, और 100 बार करना है ऐसे। योगी ऋषि स्वामी जी अब जिंदाबाद। ऐसे 100 से 200 बार कीजिए आप। कपालभाति तो करना ही है, वो स्पेशल कंडीशन में। इसको मैं बोलता हूं इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। आसन के साथ प्राणायाम, प्राणायाम के साथ ध्यान, ध्यान के साथ भगवत शरणागति, उस अनंत ब्रह्म के साथ जो परात्पर ब्रह्म है, जो सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं का, सब शक्ति सामर्थ्य का आधार है, जो सर्वाधार है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्ता सर्वनियंता है। और सब ब्रह्म के साथ एकात्म होकर के एक अनुष्ठान की तरह करो। अब 100 से 200 बार जिनका अभ्यास हो जाएगा वे तो ऐसे 500 बार तक भी एक आसन में ही ऐसे करते रहे। जब एक स्थिति में लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है तो सहज रूपांतरण भीतर से घटित होता है। अब जिनका कम अभ्यास है वो 100 बार करना, मैं इसमें 200-250 बार ऐसे आपको 2 ही बार में मंडूक आसन हो जाएगा, तो करके आपको बता भी रहा हूं। ऐसे करो। तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं। तेरे लिए कसम नहीं, कसम नहीं, रस्म नहीं। तू किसी के, हाँ किसी के, तू किसी के, हाँ किसी के बश में नहीं, बश में नहीं। जुदा सभी रस्मों से, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है। जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है। परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद। योगी ऋषि स्वामी जी अब जिंदाबाद। पीछे है बचपन दीवाना, आगे है बूढ़ा पसयाना। पीछे है बचपन दीवाना, आगे बूढ़ा पासयाना। साथ तेरे, हाँ हाँ तेरे, साथ तेरे, हाँ हाँ तेरे। है ये जमाना, है ये जमाना। तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है, तेरी नजर तो चांद तारों पे आज है। परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद। योगी ऋषि स्वामी जी अब जिंदाबाद। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद। योगी ऋषि स्वामी जी अब जिंदाबाद। तेरे ही तो सर पे युग का ताज है, तेरे ही तो सर पे युग का ताज है। परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद। योगी ऋषि स्वामी जी अब जिंदाबाद। परम पूज्य स्वामी जी अब जिंदाबाद। योगी ऋषि स्वामी जी अब जिंदाबाद। जिससे जितना बन पाए ना, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। जो बच्चे हैं ना वो तो आराम से 5 मिनट तक भी कर लेते। अब इस अवस्था में योगासन की डेफिनेशन महर्षि पतंजलि ने दी है। स्थिर सुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य
अनंत समापत्तिभ्याम ततो द्वंद्व अनभिघाता। प्रयत्न को शिथिल कर दें, अनंत ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाए और लंबे समय तक सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित तीव्र अभिप्सा के साथ तीव्र संवेगा नाम आसन ईश्वर प्रणिधानाद्वा अनकंडीशनल सरेंडर भगवान के लिए एस्पिरेशन और जो भी योग मार्ग पर बाधाएं हैं उनका रिजेक्शन। देखो अपने अपने आसनों को ऐसे लय के साथ करना। मंडूकासन किया, शशकासन भी ऐसे। एक से 2-2.5 मिनट धीरे धीरे 5 मिनट तक करने का ऐसे अभ्यास है। और ऐसी स्पेशल कंडीशन में स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम जब करते हैं ततो द्वंद्व अनभिघात, हम निर्द्वंद्व हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, पूरी तरह से निर्दोष हो जाते हैं। कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य हमारे जीवन में शेष नहीं रहे। अपना अपना अभ्यास जिनको कमर में दर्द है वे उष्ट्रासन आराम आराम से ऐसे ही 5 मिनट तक करना। जिनको कमर में दर्द है 10-20 सेकंड से ज्यादा एक पोस्चर में वो ठहर नहीं पाते। मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को कुछ चंद शब्दों में, वाक्यों में, कुछ समय में समेटता हुआ यदि कहूं, योग विधि पूर्वक राइट मेथड के साथ बस 2-3 सावधानियां। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, बहुत कमजोरी विशेष है तो सावधानी पूर्वक करना। कमर में दर्द है अधिक तो अधिक आगे नहीं झुकना, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकना। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, बहुत अधिक कमजोरी है तो कोई भी पोस्चर जोर जबरदस्ती नहीं करना, सहजता के साथ योग 100% राइट मेथड। हाथ, पैर, पेट, पीठ की स्थिति, हाथ, पैर, पेट, पीठ, माथा, चेहरा, हर एक अंग प्रत्यंग की स्थिति सम्यक हो। वापस मंडूकासन, शशकासन। अब मुद्रासन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है सबके लिए, क्योंकि सबकी बॉडी की कंडीशन ऐसे नहीं होती कि वो पद्मासन में बैठ पाए। लेकिन जो बच्चे बैठ करके कर सकते हैं वो ये ऐसे कर ले, योग मुद्रा। बच्चों को ऐसे करना है। शेष जो ऐसे नहीं कर पाते उनको वक्रासन करना है। देखिए, जिनको कमर में दर्द है फिर वो अपने कमर के अभ्यास कीजिए। मकर आसन, भुजंगासन, सलभासन, एक आसन 5 मिनट, मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तान आसन, सेतुबंधासन, कठुत्तान आसन। जिनको ओबेसिटी है वो स्थित कोणासन मात्र 5-6 अभ्यास ही कर लीजिए। स्थित कोणासन, चक्यासन, भुजंगासन
अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अपने अपने अभ्यास को विधि पूर्वक करना, समय पूरा देना। पहले मैं योग के सत्य को शब्द अभिव्यक्ति दे रहा हूं। जैसा मैं योग के लाभ बताता हूं, शरीर से मन से यात्रा शुरू करके तुम्हारे चैतन्य तक, योग के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, और इतना ही नहीं, उसके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सब तरह के लाभों के बारे में बात करता हूं। कुछ लोग योग के बारे में खाली इतना ही कहते थे कि योग से समाधि मिल जाएगी। मैं कहता हूं समाधि तो अंतिम तत्व है। ये बहुत लंबी यात्रा है, उस यात्रा के बहुत पड़ाव है, बहुत घाट है। अब दिल्ली तक पहुंचेंगे हरिद्वार से, या ऊपर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार तक पहुंचेंगे, तो बीच में बहुत सारे डेस्टिनेशंस होंगे। तो योग के डेस्टिनेशंस क्या है? योग की यात्रा करते करते सबसे पहले व्याधियों की समाप्ति होती है। वो अंतिम तत्व है समाधि की प्राप्ति। रोग मिटते हैं, सारे विकार मिटते हैं, जीवन का सारा अंधकार मिटता है। इसलिए कई बार हम एक भजन भी गाते हैं, जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटे, मन के निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धनध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मल तापत्रय को धो चुके हैं, अब आत्म निर्मल गंग में, अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अज अनाम अंग में अस्तित्व अपना खो चुके। घूम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं, हम योग पथ के पथिक हैं, हम वेद पथ के पथिक हैं हम। एक एक तरफ से ऐसे 2.5 मिनट करके 5 मिनट कर लेना एक एक आसन को। योग करते करते क्या क्या हो रहा है उसको मैं खाली शब्द दे रहा हूं। और ये कब होता है? जब विधि पूर्वक करते हैं, पूरा समय लगाते, एकाग्रता निरंतरता पूर्वक करते हैं, गुरु और भगवान की शरणागति के साथ करते हैं। और योग करते समय योग में पूरे खो जाना, ये योग का ही नहीं, ये जीवन का नियम है। करो सब, कोई चुपचाप नहीं बैठा रहेगा। जिस समय जो कर रहे हैं उसमें पूरे खो जाएं। सबको स्वास्थ्य चाहिए, सुख चाहिए, सफलता, विजय चाहिए। ये स्वास्थ्य, सुख, सफलता, विजय का मूल मंत्र है। क्या बोला मेरे साथ? बोले अभी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ लोग तो बस इतने मस्त मौला हैं, उनको बस इतना ही पता रहता है कि स्वामी जी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। क्या बताते हैं ये मत पूछो, क्योंकि याद ही नहीं रहता। तो सुनो, मेरे साथ बोलिए, जब जो करें उसमें पूरे समाहित होके, खो करके, एकात्म हो करके ध्यान से करें। अब देखो, ये इसमें जीवन का सारा सत्य आ गया। अब आपके सामने मैं बैठा हूं, मैंने जब जिस समय जो किया, जब मैं व्याकरण शास्त्र पढ़ रहा था, जब दर्शन शास्त्र पढ़ रहा था, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ रहा था, जब वेद शास्त्रों के विभिन्न जो है पहलू है उनका अध्ययन कर रहा था, तो उसमें पूरा खोया हुआ था। मैंने शब्द शास्त्र, अर्थशास्त्र से लेकर के राजनीति शास्त्र तक सारे शास्त्रों के सत्य को अनुभव किया है। खाली पढ़ना ही नहीं, 2-2, 2.5 मिनट करके 5 मिनट तक। चलो गोमुखासन करो, जो करें पूरा खो करके करें। अभी भी मैं कह रहा हूं, मैं बचपन से बता रहा हूं आज तक की। लोग कहते हैं ना, स्वामी रामदेव सफलता का नाम है, पतंजलि योग पीठ द नेम ऑफ सक्सेस, पतंजलि योग पीठ।
आत्मनिर्भर भारत की पतंजलि सबसे बड़ी प्रेरणा है। गोमुखासन कीजिए, नहीं भी हो पाता है तो एक्टिंग कीजिए, ऐसे चुपचाप मत बैठिए। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर। जो हल्के फुल्के हैं वो एड़ी पर बैठ जाए, जो भारी भरकम है वो ऐसे पैर थोड़े से फैला के बैठ जाए। पोजीशन में कंडीशन ये है बस यथाशक्ति करना, जिससे जितना बन पाए। करना तो है, मैंने बार बार कहा हुआ है, मेरे साथ बोलिए, कर्म जीवन का अंतिम सत्य है। कर्म ही भगवान है, कर्म ही स्वास्थ्य है, सफलता है, सुख है, विजय है। देखो अब ये बात छोटी सी है, लेकिन कुछ लोग जो है कर्म नहीं करना चाहते, स्वास्थ्य पाना चाहते, सफलता, सुख, विजय, मुक्ति पाना चाहते हैं। कर्महीन को दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। अब जो कर रहे हैं उसको कैसे करें, बस ये भी अगली बात है। तो मेरे साथ बोलिए, ज्ञान और भक्ति पूर्वक किया हुआ कर्म धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की सिद्धि का हेतु है। अब देखो, कुछ लोग केवल ज्ञान योग की, कुछ लोग केवल भक्ति योग की, कुछ लोग कर्म योग की बात करते हैं। ये ज्ञान, भक्ति, कर्म योग अलग अलग नहीं है। इसी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इसी को अष्टांग योग, इसी को हठ राज योग, इसी को हठ योग, इसी को मंत्र योग, लय योग, कुंडलिनी योग, अलग अलग नाम दे दिए, जिनको जैसे आवश्यकता। भस्त्री का कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, जिनको इनफर्टिलिटी है उनको मूल बंध के साथ, जिनको थायराइड है उनको उज्जाई के साथ। बिना हाथ लगाए भी संकल्प पूर्वक भय से छोड़ देना बस। चलिए दूसरी ओर से कीजिए। एक एक आसन कितनी कितनी देर करना है? 5 मिनट। कितनी देर? 5 मिनट। तो मैं बोल रहा था ज्ञान पूर्वक करना, भक्ति पूर्वक करना, पुरुषार्थ पूर्वक करना। अब इसी को पुरुषार्थ चतुष्टय को ही हमारे यहाँ पर धर्म का है, पुरुषार्थ चतुष्टय को ही हमारे यहाँ पर अर्थ का है, काम का है, मोक्ष का है। माने एक जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लीजिए, दूसरा हाथ पीछे से और ऐसे कीजिए। अपना अपना अभ्यास। अब जिनको ओबेसिटी है उनको एक अभ्यास 100 से लेके 500 बार तक करना है। अब ये स्थित कोणासन जो मेरे दाईं और आचार्य समित जी कर रहे हैं, ये 500 बार तक कीजिए। भस्त्रिका, कपालभाति के साथ। जिनको कमर में दर्द है वे मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन कीजिए। जिसको जो अभ्यास करना है, 4 तरह के योगाभ्यास के प्रोटोकॉल को हम यहां फॉलो करते हैं। ओबेसिटी के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग,
तीसरा मधुमेह और उदर रोगों के लिए, किडनी के रोगों के लिए। यह जो एक कॉमन प्रैक्टिस है जिसका हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, ये सब कर सकते हैं। और जो ये भी न कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम, वो भी 500 1000 बार ऐसे। हाथों पैरों से अर्थराइटिस शुरू होता है, फिर एक एक जॉइंट तक जाता है। तो एक एक जॉइंट की रिलैक्सेशन के साथ 100 200 500 1000 बार तक एक एक जॉइंट का सूक्ष्म व्यायाम, और 1000 बार भस्त्रिका, 5 10 हजार बार कपाल भाती, और कम से कम 1000 बार अनुलोम विलोम, ऐसे करवाते हैं। चलिए उल्टे लेट जाइए। जिनसे कुछ ना बन पाए आसन, कठिन आसन नहीं लग पा रहे, जो व्हील चेयर्स पर हैं, जो तख्त पर बैठे हैं भाई बहन, वे पूज्य स्वामी ओमदेव जी जैसे कर रहे, बस सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें, एक्यूप्रेशर भी साथ में कर लें। हाथों पैरों के पूरे जो शक्ति केंद्र हैं उनको जागृत करते हुए कर लें। देखो, योग का सार कह रहा हूं आपसे। योग के नाम पर इतनी भ्रांतियां थी, अभी भी हैं। पहली बात तो कुछ लोग योग करते ही नहीं, और जो करते हैं उनके मन में भ्रांतियां क्या क्या डाल रखी हैं, 8-10 बड़ी भ्रांतियां बताता हूं। ब्रह्मचारियों को ही, सन्यासियों को ही योग, और योग में प्राणायाम और ध्यान, खास करके गायत्री ध्यान, ये तो केवल ब्रह्मचारियों को करना चाहिए प्राणायाम। उनसे पूछो क्यों, तो कोई उत्तर नहीं। फिर आसन 5-10 सेकंड में हो लिया बस का। प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा एक प्राणायाम 100 बार, वो भी 30-30 का एक राउंड। हमारा एक राउंड कम से कम 100 बार का है, भस्त्रिका का, कपालभाति का, अनुलोम विलोम का। और सीमा सामान्य रोगों में 5 मिनट भस्त्रिका, 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, और असाध्य रोगों में 10 मिनट भस्त्रिका, आधा से 1 घंटा कपालभाति, और विशेष परिस्थितियों में तो फिर 3 बार सुबह, दोपहर, शाम। जिनको एंक्रोचिंग स्पोलाइटिस है, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज है, कैंसर है, शरीर में कहीं पर किसी भी प्रकार की सिस्ट है, गांठें हैं, सुबह दोपहर शाम 3 बार कपालभाति कराया। आहार पर पूरा नियंत्रण, उसके बारे में मैं बात करूंगा। कुछ थेरेपियां देते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए। जितनी औषधियां खा सकते हैं खिलाते हैं। आहार के रूप में भी औषधि देते हैं, औषधि तो देते ही देते हैं, फिर यज्ञ के रूप में औषधि देते हैं, अलग अलग थेरापीज के रूप में औषधि देते हैं। और सबसे बड़ी औषध विचार है। विचार ही सबसे बड़ा, क्या बोला था कल मैंने, उपचार है। बोलो, विचार ही सबसे बड़ा उपचार है, और आहार भी उपचार है। जो भी थेरापियां दे रहे हैं आपकी, सब आपके उपचार का काम करती है। एक एक आसन 5-5 मिनट, योग के बड़े सत्य है। अब लोगों ने 5-5 मिनट करवाए। विशेष परिस्थितियों में प्राणायाम तो 1-1 घंटा करवाते ही है। विशेष परिस्थितियों में तो आसन भी 5 के बाद फिर 10-15 मिनट, आधा घंटे तक हो जाता है विशेष परिस्थितियों में। आप अपना डायबिटीज वाला आसन करो बेटा, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। विशेष परिस्थितियों में मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन,
उत्थित पद्मासन, 10 से 12 आसन, एक एक आसन 5 से 10 मिनट। अब मैंने 12 आसन भी करवा दिए तो कितना समय लगा? 12 पंचे 60, 1 घंटा लगा। 1 घंटे के बाद में डायबिटीज वाला का पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा करना पड़ेगा। ये है बात। ये इसको मैं नाम दे रहा हूं थेरापीटिक योग। क्या नाम दिया मैंने, बोलो? ये थेरापीटिक जो योग है, अब पहले लोगों ने क्यों नहीं करवाया? अब तो लोगों ने हर एक चीज को, फिर जैसे बहुत बड़ा आधार मिलता है तो बहुत बड़ा बाजार और व्यापार भी उसके साथ हो जाता है। अब तो लोगों ने कोर्स चला दिए थेरापीटिक योग के। हाँ, फिर उसके लिए 5-5, 10-10 हजार रुपये फीस लेते हैं। हम थेरापीटिक योग कराते हैं और नकल भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, तो करनी नहीं आती। हमसे ही सीखते हैं, फिर उसमें उसको अपना नया बनाने के चक्कर में गुड़ गोबर कर देते हैं कि स्वामी रामदेव जैसा बता रहे वैसे सिखाएंगे तो नकलची कहलाएंगे, और खुद को आता नहीं। तो थेरापीटिक योग में जो मैं बोलता हूं कि ये रोग इस योगासन से इतनी देर करने पर, इस प्राणायाम से, इस ध्यान से, इस प्रक्रिया से इतने दिनों में ठीक हो जाता है, तो वो ठीक किया है हमने लाखों करोड़ों लोगों का। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जिनको कमर में दर्द है उनको क्या करना है? पहले वो 5-10 सेकंड ठहर पाते हैं, फिर धीरे धीरे आधा मिनट, 1-1 मिनट करो। और मोटापा वालों को तो 100, 200, 300, 500 बार तक। एक अभ्यास कितनी बार करना है? 500 बार। चलो भाई आचार्य सुमित जी आप करो 150 बार करो, आराम आराम से, मध्यम गति से करो। देखो आप सोचेंगे ये जब कहीं किताब में लिखा हुआ ही नहीं है तो स्वामी जी आप कहां से करवाते हो ये अभ्यास? तो एक तो मैंने अनुभव किया, दूसरा मैंने देखा कि ये बॉडी बिल्डिंग वाले एक एक एक्सरसाइज को 1000, 5-5 हजार बार करवाते। उनका वर्कआउट पता है कितनी देर का होता है? 8 से लेके 12 घंटे का फिजिकल वर्कआउट। जो बॉडी बिल्डर्स है, तिर्यक भुजंग आसन कर लो जिनको कमर में दर्द, वो 8 से 12 घंटे वर्कआउट करते हैं, सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं बस। तो मैंने कहा जब वो जैसे चाहें अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज से वो अपने शरीर को आकार दे सकते हैं और अपने आप को अत्यंत बलवान बना सकते हैं, तो योग तो अल्टीमेट साइंस है। उससे तो वो जो चाहे वो ही पा सकते हैं। फिर खाली योग नहीं कराता मैं, यज्ञ पूर्वक योग कराता हूं, भक्ति पूर्वक योग कराता हूं, ज्ञान पूर्वक योग कराता हूं, निरंतरता के साथ योग कराता हूं। योग के ये सारे तत्व शास्त्रों में भी कहीं एक साथ नहीं, कहीं अलग अलग जगह कहीं, उसको मैंने जोड़ दिया। तो पतंजलि योग पीठ के माध्यम से ये योग विश्व प्रसिद्ध क्यों हो गया? इससे पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि हमने योग को प्रामाणिकता के साथ करवाया। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, एक एक पैर से, ये सब अभ्यास करते करते बता रहा हूं। जिसको जो करना है पूरा करना अपना अपना। योग के बारे में भ्रांतियां कि योग फिटनेस के लिए तो अच्छा है, योग से बीमारियों को कंट्रोल या क्योर करना, इसमें मेरा विरोधी जो सो कॉल्ड विरोधी हैं, उनसे ज्यादा योगियों ने किया था। बोले योग से बीमारी क्योर नहीं हो सकती, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। मैंने कहा शास्त्र में तो लिखा है, अब तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो क्या करें? शास्त्र में मात्र संकेत लिखा है
कि योग सबसे बड़ी औषध है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर में, यहां तक कहा है। उसको कोई रोग नहीं होता, उसको बुढ़ापा नहीं आता, उसकी मौत नहीं होती, वो मृत्युंजयी हो जाता है जो योग की अग्नि में तपाता। अब योग की अग्नि क्या है? जब लगातार आप करते हो तब सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि और प्राणाग्नि, प्राणाग्नि में आप प्राणाग्नि, इसको ब्रह्माग्नि का, इसको ब्रह्मास्त्र का है, उसमें आप इतने तप जाते हैं कि सारे रोग आपके उसमें दग्ध बीज हो जाते हैं। दग्ध बीज हो जाते हैं, ये बड़ा शब्द है, दग्ध बीज, निर्बीज हो जाते हैं। अब कितनी बड़ी बातें हैं ये। न तस्य रोगो, कल डॉक्टर सत्यपाल जी बोले, स्वामी जी मुझे 120 साल तो जीना है और उसके आगे भगवान की मर्जी, इतना तो मुझे जीना है। अब कैसे जियोगे? बोले ये तो पता नहीं, लेकिन जीना है। लेकिन बोले मैं कहा चलो मैं बताता कैसे जीते हैं। योगी मौत से नहीं मरता, मृत्युंजयी होता है, इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है। कैसे? तो मरता कैसे? न तस्य रोग, रोग नहीं होता योग से, वो तो हमने कर दिया है। न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, एज रिवर्स से हो जाती है उसकी। एंटी एजिंग योग है, बताते रहते, आज भी थोड़ा संकेत कर देंगे। चलो सीधे लेट जाओ। योगी मरता क्यों नहीं? आदमी मरता कब है? आप बताओ। एक्सीडेंट आदि को छोड़ दो, जो एक्सीडेंट है या सुसाइड है या कोई, बाकी आदमी मरता कब है? हैं? बच्चा क्या बोल रहा है? सन्यासी होने से। मैं तो जिंदा हूं, हाँ, लेकिन मैं मर गया हूं। उसने मार दिया अपने सब रोगों को, सब विकारों को, सब दोषों को दग्ध बीज कर दिया, वो सन्यासी है। तो चलो मरकटासन। तो आदमी मरता है ब्रेन फेल होने से, हार्ट फेल होने से, लंग फेल होने से। ब्रेन का अटैक आया, कोई क्लोट आया और थोड़ी देर तक वो क्लोट निकला नहीं यदि, तो आदमी की डेथ हो जाती है। इसको कहते हैं ब्रेन क्या हो गया? डेड हो गया। आदमी मरता है ब्रेन के डेड होने से, ब्रेन का अटैक आने से, क्लोट आने से। दूसरा मरता हार्ट अटैक आने से। कैसे आदमी मरता है बोलो? हार्ट फेलियर से, ब्रेन फेलियर, हार्ट फेलियर। फिर किसी किसी के सांस ही रुक जाते किसी भी कारण से, किसी रोग विशेष से, कोरोना विशेष से, अथवा कोई गैस विशेष से। कई बार कहीं गैस में घुटन हुई, यदि 5 मिनट तक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति की तो कैपेसिटी 2 ही मिनट होती है, जो बहुत स्ट्रांग है उनकी 5 मिनट होती है। 5 मिनट तक यदि व्यक्ति के लंग को ऑक्सीजन ना मिले तो लंग फेल होता है, लंग फेलियर से फिर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर फिर ब्रेन फेलियर, फिर रीनल फेलियर, फिर पूरे एक एक अंग फेल हो जाते हैं। तो ब्रेन फेलियर से, हार्ट फेलियर से और लंग के फेलियर से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से। तो ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी के अटैक से। फिर मरता है आदमी लीवर और किडनी फेलियर से। ये हमारे 5 वाइटल ऑर्गन्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? वाइटल ऑर्गन। यदि आदमी का ब्रेन, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी फेल ना हो तो मरेगा नहीं। फिर मरता आदमी कैंसर से। कैंसर से भी ऐसे नहीं मरता। कैंसर क्या करता है? फिर एक एक अंग को खराब कर देता है, पूरी ब्लड को दूषित कर देता है ब्लड कैंसर में, और पूरी बायोकेमिस्ट्री को फिर गड़बड़ कर देता है। यदि किसी अंग विशेष में हुआ तो फिर वो लंग को, लीवर को, पेनक्रियाज को, किडनी को, आंतों को,
किसी को गले में हुआ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और गले को चोक कर देता है, ब्रेन में हुआ तो ब्रेन को पूरा ब्लॉक कर देता है, तो आदमी कैंसर से भी मरता है। मरकटासन। और आदमी डर से भी मरता है, कहते हैं ना जो डरा वो मरा। तो ये डर के मैंने 7 कारण बताए। अब इन 7 से योगी नहीं मरता। क्यों? हमने इन 7 से व्यक्ति को निकाल दिया। जिनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ उनको भी हमने बचा लिया, अनुलोम विलोम करवा करके, भ्रामरी उद्गीत करा के, ओंकार ध्यान करा करके, यज्ञ करवा करके। जो 3-3 साल कोमा में पड़े हुए थे उनको भी निकाल दिया, गिलोय पिला करके। आपने खुद यहां से सुना हुआ है, देखा हुआ, प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हमने ब्रेन अटैक से लोगों को बचा दिया। या आपने एक दिन यज्ञ चिकित्सा की महिमा सुनी थी, तब कितने भाई बहनों का एग्जाम्पल आपको दिया था। डॉक्टर रीता मोहन ने अपनी माँ का ही एग्जाम्पल दिया था, खाली गिलोय से ही। बाकी हम न्यूरोग्रिट, मेधावटी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ज्योतिषमती, मेधाक्वाथ, ये सब प्रयोग कराते हैं, इम्यूनोग्रिट। और ब्रेन अटैक से हम लोगों को बचा दिया। हार्ट अटैक तो इसका तो जबरदस्त रिजल्ट हमारे पास, 90 से लेकर के 99% तक ब्लॉकेज को हमने दूर करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदय अमृत, कार्डियोग्रिट, लौकी कल्प, ये सब करवाया। मरकटासन कराते कराते बता रहा हूं, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक से बचा दे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अरे दिव्य पे स्वासारी पिलाया, स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास संजीवनी। और बहुत खांसी खुर्रा हो रहा था तो खदिरादि बटी, लवंगादि बटी और कंठामृत। अब तो कंठामृत का भी नया अवतार ले आए हैं हम। साथ में यज्ञ चिकित्सा करा देते हैं। ये जो यज्ञ का धूम्र है इसको चारों तरफ ले जाओ भाई, इसको कम से कम 5-7 बार पूरे पंडाल में अपने आप घुमा दिया करो चारों तरफ धीरे धीरे। तो इसमें सब प्रकार की औषधियाँ हम डालते हैं। और अब तो 11 तरह की औषधीय सामग्री हमने बना दी। उसका हमने नाम, यज्ञ को इष्टि बोलते हैं हमारे यहाँ पर। जन्म से लेकर के मृत्यु तक यज्ञ का संयोग हुआ करता था। अग्निहोत्र, कहीं हवन, कहीं होम, कहीं इसको यज्ञ, कहीं इष्टि, ऐसे नाम दिए। तो हमने इष्टि नाम जो है इष्ट और आपूर्त। मरकटासन, जिनको कमर में दर्द है वे 5-5 मिनट कर लेना। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंदासन, कटुत्तानासन, जिससे जो बन पाए अपना अपना काम पूरा करना। ये खाली प्रवचन वाला कार्यक्रम नहीं है। जो दोनों पैरों से न बन पाए तो एक एक से कर लेना। एक पाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन कमर के लिए, सेतु बंदासन, कटुत्तानासन। और शेष को, जिनको बाकी को 5-5 मिनट एक एक आसन। तो मैं कह रहा था हमने ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से लोगों को बचा दिया। लीवर के अटैक से बचा दिया। लिवोग्रिट, लिवामृत और सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं सुबह से शाम तक। लौकी कल्प, अनार का, सेव का, पपीता का, अथवा कुछ औषधीय जूस पिला देते हैं। गाजर, पालक, मेथी, बथुआ, ये अलग अलग औषधीय जूस जब जब जो जो चीजें उपलब्ध रहती हैं हम पिलाते हैं लीवर वालों को। घी टोटली बंद कर देते हैं। जब लीवर की बीमारी बड़ी हो जाए तो 0 ऑयल पर ले आते हैं। वैसे में घी का समर्थक हूं, आयुर्वेद घृतम। घी खाने से आयु भी बढ़ती है, तेज बढ़ता है, सब कुछ होता है। लेकिन भाई जब लीवर बैठ गया तब घी बंद करा देते हैं। सर्वकल्प का क्वाथ पिलाते हैं दिन भर, सर्वकल्प का पानी। और 1 सप्ताह में फैटी लीवर,
2 से 4 सप्ताह के अंदर हेपेटाइटिस और 3 से 6 महीने में लिवर सिरोसिस को ठीक कर देते हैं। किडनी में भी हमने ज़बरदस्त प्रयोग किया है और उसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा आ रहा है। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा, ये मिट्टी मड थेरापी आदि ये सब भी करवाते हैं। वृक्क दोष अर्क्वाथ, वृक्क दोष अर्वटी, गोक्षरादि गुग्गुल चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडोर और गोखरू और सर्वकल्प का काढ़ा, नीम और पीपल के पत्तों को रस को साथ में पिला देते हैं। किडनी फेल होने के बाद भी करीब 60 से 70% हमारे पास में सक्सेस रेट है। ये बड़ी बात है। और फेल होने से तो बचा ही लेते हैं जो शुरू से करते रहते हैं। किसी को किडनी में स्टोन है, किसी को किडनी में सिस्ट है, किसी को किडनी से प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम है, किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, किसी की किडनी श्रिंक हो रखी है, तो किसी की किडनी में स्वेलिंग है। उत्तान पादासन ऐसे 100 बार से लेके 500 1000 बार तक करना है। उत्तान पादासन में कपालभाति। तो मैंने कहा हमने ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक, लीवर फेलियर, रीनल फेलियर और कैंसर तक को मिटा दिया है। और डर तो हम खत्म कर ही देते हैं। न मरिष्यति मां विभे, तू मरेगा नहीं। योग का ब्रह्मास्त्र पकड़ जो तेरे ही पास है। आपने कहानियां सुनी कि उसने शिव जी की उपासना की, उसने फला देवी देवता की उपासना की और उसको ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया कि उसने सबको पराजित कर दिया और अजेय हो गया। तो हम सबको ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। बस एक ही शर्त है पात्रता की। कोई जाति मजहब मत पंथ नहीं, कोई स्त्री पुरुष की शर्त नहीं। लोग कहते थे पात्र को ही ज्ञान देना चाहिए। मैं कह रहा था इतनी भ्रांतियां योग में, धर्म में, अध्यात्म में, वेदों में, शास्त्रों में, अरे सब हमने तोड़ दी भ्रांतियां। मैंने कहा जो योग करेगा वो योगी, जो वेद पढ़ेगा वो पंडित। कोई जन्म से ना पंडित होता है, ना योगी होता है, ना भोगी होता है, ना रोगी होता है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन, एक एक आसन 5-5 मिनट करना है। देखो चलो, मैं सुबह उठते ही सब आपका डर खत्म करता हूं ना, अभी भी कर दे रहा हूं। मैं रोज बोलता हूं रोग तुमसे बड़े नहीं, समस्याएं, चुनौतियां, बाधाएं ये तुमसे बड़ी नहीं है। भगवान बड़ा है, तुम्हारा परमात्मा बड़ा है, तुम बड़े हो, तुम सब पर विजय पालोगे। बस शर्त एक ही है, अपना कर्तव्य करो, योग करो। योग के साथ हमने यज्ञ का प्रयोग किया, आयुर्वेद का प्रयोग किया, प्राकृतिक चिकित्सा की जो थेरापियां उसके बारे में आज भी बताने वाला हूं। ये सब किया, करो सब। चलो एक भजन भी सुना देते हैं। कुछ तो कर नहीं रहे, देखो पड़ गए अभी से ही। हार नहीं मानो, हाँ अपना काम पूरा करते रहो, लगे रहेंगे। एक मिनट से लेके 5 मिनट तक अपना अपना आसन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, चाहे 1 मिनट, एक मिनट से आधा मिनट करके 10 बार करना पड़े, चाहे 1 मिनट करके 5 बार करना पड़े, या मेरी तरह से 2.5 मिनट करके 5 बार कर लो, 2 बार कर लो। करना सबको है। देखो कुछ तो पूरा कर लेते हैं और कुछ तो इतने मस्त मलंगा हैं। वो बोले बाबा जी
हमारे हिस्से का भी आप ही कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे हिस्से की जमीन जायदाद भी बाबा जी के इनाम करवा दो। तुम्हारे हिस्से का खाना दाना भी तुम मत खाओ, मेरे इनाम कर दो। आज से तुम्हारा खाना पीना बंद, और सांस भी तुम मत लो, मैं ही ले लूंगा। हाँ। तो फिर बोले बाबा जी जब सब कुछ ही ले रहे हो तो घर परिवार की जिम्मेदारी भी ले लो। वो भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी देखो मूर्खता वाली बातें मत करो, अपना काम तो खुद करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूं आपसे, रोग तुमसे बड़े नहीं है। मैं रोज सुबह यही कहता हूं, एक क्षण भी निराशा में, हताशा में, नकारात्मकता में मत जीना। चाहे कि जितना संकटों ने आ घेरा हो, चारों तरफ से बीमारियों ने, चुनौतियों ने, समस्याओं ने, संकटों ने, घर परिवार वालों ने, कुटुंब वालों ने घेर रखा हो, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कैसी भी चुनौतियां हैं तुम्हारे सामने, घबराओ क्यों? मत घबरा, डर मत। सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां विधाता ने तुझे दी है। जो भी इस धरती पर आज तक महान व्यक्ति हुए, जो हैं और जो होंगे, वैसा ही महान व्यक्तित्व, वैसा ही ज्ञान, शक्ति, संवेदना तेरे पास है। फिर तू क्यों निराश है? जो राम में, सीता में, कृष्ण में, रुक्मणी में, बुद्ध में, महावीर में, नानक जी में, जो गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि में, जो भगवान बुद्ध, महावीर में, जो भी इस धरती पर महान व्यक्तित्व हुए, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा, राणा सांगा में, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम, राजू, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी हमारे ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं हुए और जो भी इस धरती पर महान व्यक्तित्व हुए, उनमें जो शक्तियां थी वही तुम में है। सब तुम अपना अपना योगाभ्यास करो और अपना कर्म करो। बाधाओं में, चुनौतियों में, संकटों में हिम्मत नहीं हारना, हौसला रखना। तुम जीतोगे, तुम विजेता हो। जन्म से ही तुम्हें भगवान ने दिव्य शक्तियों के साथ जोड़ा है। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या कर सकते नहीं कि तुम, क्या कर सकते नहीं कि तुमको यदि अपनी पहचान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुमको ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। अब तारी गुरु सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। बहुत मांगते रहे अभी तक, अब तो फर्ज निभाना है। अब तारी गुरु सत्ता के प्रति अपना कर्ज चुकाना है। ग्वाल बनो गिरधर के, बानर रीछ बनो श्री राम के। ओ ग्वाल बनो गिरधर के, बानर रीछ बनो श्री राम के। उस महान सत्ता के तुम, उस महान सत्ता के तुम सहयोगी बहुत महान हो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो
ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अपना अपना आसन प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, भगवत शरणागत के साथ। प्रभु आपकी शरण में। प्रभु आप तो सर्व समर्थ है, सर्व करता है, सर्व नियंता है, सबके दुख हरता है। मेरे भी रोग सब दुख दारिद्र्य हरो, प्रभु कृपा करो। तुम हो उसके शिष्य के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला। भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। ओ तुम हो उसके शिष्य के जिसने जीवन स्वयं खपा डाला। भारत माँ का दर्द जिन्होंने अपने मन में है पाला। तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना। ओ तुम्हें न शोभा देता ऐसा आत्महीन बन घूमना। तुम हो राजकुमार भला, तुम हो राजकुमार भला, क्यों अपने से अनजान हो। घबराओ यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। अब जिनको थायराइड है वे सर्वांगासन या हलासन भी कर लेना। बाकी उज्जाई तो सब कर ही सकते हैं। कपालभाति उज्जाई करा करके हम यहाँ बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के सारी नींद आदि की दवाइयाँ पहले ही दिन से बंद कर दें। युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले। बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। ओ युग की दिशा बदल जाएगी अगर तुम्हारा मन बदले। बदले सकल समाज तुम्हारा यदि चरित्र चिंतन बदले। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही एक आदर्श हो। हम बदलेंगे युग बदलेगा, यही एक आदर्श हो। ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, ज्योति पुंज के अंश तुम्ही, कल के उगते दिन मानो। यूं घबराओ, अरे यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। बैठ जाओ। बैठ करके देखो एक एक अपना अभ्यास। मोटापे वाले भाइयों को कितनी बार बोला हुआ है? 100 से लेके 500 बार। देखो भजन के साथ करा देते हैं आपको, बीच बीच में कीर्तन भी करा देते हैं। अब जिनको मोटापा है उनको 500 बार ऐसे करना है। कितनी बार? 100 बार से शुरू करके यात्रा कहां तक पहुंचानी है, ये है इसकी महिमा। अब देखो अपने अपने अभ्यास करो। जिनको जो आसन बोला हुआ है अपना अपना आसन करो। अब जिनको थायराइड है वो अपना कपालभाति और उज्जाई करो। 11 बार करना है। आज से ही थायराइड की दवा बंद। अब देखो मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। छोटी छोटी बात और बड़े बड़े काम।
बड़े बड़े लाभ। जिनको गांठें हैं, जिनको फैटी लीवर है, जिनको ओबेसिटी है, उनको एक बूंद घी नहीं खाना। मैं घी का बड़ा खाऊ हूं, खिलाने वाला भी हूं, खूब घी खाया मैंने। एक एक महीने में 5-5 किलो घी खा रखा है मैंने। कितना? 5 किलो। लेकिन कह रहा हूं जिनको मोटापा है, भाई तुम्हारा कोटा पूरा हो गया। हाँ, अब मोटापा वालों का घी टोटली बंद। जिनको फैटी लीवर है उनका घी, जिनको कैंसर है, कोई भी ट्यूमर है, घी मत खाओ 1 से 2 महीना, एक सप्ताह से लेकर के 1 वीक से लेकर के 1 मंथ, ये मेरा रिस्ट्रिक्शन है आपके लिए। और फिर जो मैं कह रहा हूं वो ना हो तो मुझे जो चाहो वो तुम ही दंड दे लेना, मुझ पर FIR करा देना, फांसी पे लटका देना, हाँ, शूट कर देना स्वामी रामदेव को कि तुमने ऐसा बोला था, ये तो हुआ ही नहीं। करो योगाभ्यास करो। मैं इसलिए इन बातों को तुम्हें झकझोरता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको पूरा कर लो, रो धो मत। अब सुन लो जरा गौर से। अब कोलेस्ट्रॉल है, अब ये घी किसका बंद करता हूं। अब ये पूरी आज से एक पुस्तक लिखना शुरू कर दे रहा हूं जिसमें सारी चीज तुम्हें पता लग जाए कि 100% यही करना है। अब जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको शरीर में कहीं पर भी सिस्ट है, जिनको फैटी लीवर है, और जिनको करो, करते रहो, रुकना नहीं। कोलाइटिस है, उनका घी बंद, मीठा भी बंद, घी मीठा, दूध भी बंद। अब जो चीज इसको कहते पथ्य, बिनापि औषधि व्याधि ही पथ्यादेव निवर्तते। केवल आपने पथ्य कर लिया तो बिना औषधि के ही आपकी व्याधि दूर हो जाती है, ऋषियों का सिद्धांत। 100 से लेके 500 बार तो मोटे मोटे भाई बहनों को ऐसे करना है, फिर ये दूसरा करना है 100 से 500 बार। और जिनको डायबिटीज है उनको मंडूकासन करना है। अपना अपना अभ्यास पूरा करना भाई। देखो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। डायबिटीज वालों को मंडूकासन के साथ साथ और क्या बताया था मैंने, 12 आसनों में। फिर वो मयूरासन भी कर सकते हैं, मयूरी आसन भी कर सकते हैं, वो उत्थित पद्मासन भी कर सकते हैं, उससे भी पेनक्रियास पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ये डायबिटीज वालों के लिए करवाया, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है बाबू, छोटे बच्चों आपको करना है, आप भी ट्राई कर लेना। पहले पद्मासन में बैठ के थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना। आधा आधा मिनट करना है ऐसे, फिर 1-1 मिनट हो जाएगा। पर पद्मासन में दोनों हाथ की अंगुलियां ऐसे रख दो और शरीर को ऊपर उठा दो।
1 मिनट तक रुकना। धीरे धीरे, हाँ? अंगुलियों पर ना रुका जाए तो हाथों पर ही, ऐसे हथेलियों पर ही रुक जाना। मजबूत बन जाओगे। और दुबले पतले हो तो बीच से हाथ डाल देना ऐसे। और दुबले पतले हो तो हाथ डाल के कान भी पकड़ लेना। दोनों पकड़ लेना, ठीक है।